कम से कम 2 पानी। उसके बाद आपकी जो सबसे बड़ी बचत होगी कि आप जब फसल को काटते हैं तो ऐसे ही ढेरों में फेंकते जाते हैं, उससे कुछ सड़ भी जाती है। हम लोग कहते हैं कि ठीक तरह से पतली परत में डाल के फसल को 24 घंटे तक सुखाना चाहिए, यानी उसको धूप लगानी चाहिए जिससे मुरझा जाए। लेकिन प्रैक्टिकली इतनी जगह आपके पास हो नहीं पाती और पूरे खेत में फैलाएंगे तो भी वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो खड़ी फसल में हो। खड़ी फसल में जब आप मुरझा देते हैं तो आपको ये कार्य नहीं करना पड़ता। अगर इस कार्य को करने की जिस तरह से हम बताते हैं, कीमत कम से कम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आएगी, यानी कि पतरी परत में फैला के मुरझाना ताजी कटी हुई फसल को। तीसरा क्या फायदा होगा आपको? ढुलाई में खर्च कम लगेगा, यानी कि खेत से आपका यहाँ डिस्टिलेशन यूनिट लगी है वहां तक की ढुलाई, जो आपका साग 20 ट्रॉलियों में जाना था वो 12 ट्रॉलियों में ही चला जाएगा भर के। उसके बाद आसवन इकाइयों को चलाने की संख्या घटेगी। जो काम 20 आसवन इकाइयों से होना था वो 12 से हो जाएगा। पानी बचेगा, ईंधन बचेगा, लेबर बचेगा, और सबसे बड़ा फायदा कि आपका दूसरा किसान भाई जो बेटिंग में लगा हुआ है, आपका दूसरा किसान भाई जो बेटिंग में लगा हुआ है उसको जल्दी मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा जो ताजी कटी हुई फसल से, मान लीजिए 1 हेक्टेयर से आपको 200 किलो तेल मिलता है, तो मुरझाई हुई फसल से 220 किलो तेल मिलेगा। इसका वैज्ञानिक कारण है। ये बात बहुत समझने की है। आपने खर्चा कम किया है और पैदा ज्यादा किया है, तो ये करना चाहिए आपको। इसके अलावा साथियों, इस तकनीकी के अंतिम चरण यानी चौथे चरण की बात करूंगा कि जब पौध सामग्री बनाते हैं आप, जिसके लिए ज़्यादातर किसान यहाँ पर आज आए हुए हैं, उसको बनाने का तरीका बदल दीजिए।